अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोगों ने लैब 3 करनी है। लैब 3 बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स यूजिंग मैटलैब। तो आज के लैब में बेसिकली एक तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सिग्नल्स की, जिसमें बेसिकली आप लोगों ने प्लॉट और स्टेम कमांड को यूज़ किया था प्रीवियस लैब में। तो उसकी हम वो फर्दर डिटेल देखेंगे, ठीक है, आज की लैब में। ठीक है, तो जिसमें बेसिकली हम प्लॉट कमांड को यूज़ करते हैं कंटिन्यूस के लिए, और डिस्क्रीट के लिए स्टेम कमांड यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसकी डिटेल एक तो हम लोग देखेंगे आज के लैब में। सेकेंडली जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है सिग्नल्स की, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, उनको हम प्लॉट करेंगे यूजिंग मैटलैब। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। इंस्ट्रक्शंस का आप लोगों को पता है कि टाइमली आप लोगों ने सबमिट करवाना है, और प्लेजरिज्म के केस में आपके मार्क्स क्या होंगे, 0 होंगे। अच्छा जी, स्टेम एज प्लॉट कमांड। तो प्रीवियसली आप लोगों ने जो है वो स्टेम और प्लॉट कमांड को यूज़ किया हुआ है। तो बट फिर भी जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्टेम बेसिकली कमांड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि डिस्क्रीट प्लॉट के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, और प्लॉट कमांड हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस के लिए। सो नीचे आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है। एक्स बेसिकली दिया है 1 से 10 तक। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बेसिकली कमांड के चल कर रही है 1 से लेकर 10 तक। बेसिकली हमारे पास क्या दे रही है, एक वेक्टर दे रही है विद 1 स्टेप साइज। अगर कुछ भी सेंटर में नहीं है, इसका मतलब है कि 1 के स्टेप साइज से बेसिकली आपको वैल्यू दे रही है। तो ये बेसिकली कि आपको बस 10 वैल्यूज़ दे रही है 1 की इंक्रीमेंट के साथ, 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक। ठीक है, उसके बाद हमने वाई को एक वेक्टर दे दिया जो कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमने नीचे सिंपल का यूज़ कर लिया, स्टेम कमांड यूज़ कर लिया, स्टेम एक्स को वाई। अब स्टेम किस लिए यूज़ होता है, डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम के लिए। तो ये आपके पास नीचे प्लॉट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि हम प्लॉटिंग या स्टेम में क्या देख रहे होते हैं कि आपके जो वेक्टर्स आप लोगों ने यूज़ किए हैं उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये 1 से 10 तक बेसिकली क्या 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब आपका जो वाई है इसकी लेंथ भी 10 होनी चाहिए। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लेंथ सेम है। तो इसका मतलब है कि अब इजीली प्लॉट हो जाएगा। अगर लेंथ सेम नहीं होगी तो मैटलैब एरर दे देगा कि लेंथ मस्ट बी सेम, ठीक है। तो अभी बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। 1 पे बेसिकली आपको क्या वाई की वैल्यू आएगी, 4 आएगी, ठीक है। एक्स भी डिस्क्रीट है, वाई भी डिस्क्रीट है, तो बेसिकली 1 पे आपका वैल्यू का शो करेगा 4, इस तरह 2 पे वैल्यू शो करेगा 7। तो ये नीचे आप लोग प्लॉट में अगर देखें, ठीक है, 1 पे वैल्यू का आपको शो कर रहा है 4, ठीक है, 2 पे वैल्यू का शो कर रहा है 7, इस तरह 3 पे क्या आ रही है 10। तो 3 पे बेसिकली क्या है, आपके पास ये 10 है, 3 पे इस तरह ये 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा, अब क्या कह रहा है, नाउ राइट द फॉलोइंग कमांड 1 बाय 1 आफ्टर द स्टेम कमांड एंड रन द कोड ईच टाइम टू ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द ग्राफ। अच्छा, अब सिंपल क्या वो कह रहा है। अच्छा, फिगर के लिए हम एक और प्लॉट हमने स्टेम यूज़ कर लिया है, उसी को हमने किया एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब आगे सिंपल हमने क्या किया है कि अच्छा, अब ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, फर्स्ट के जो आपका प्लॉट आएगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। और ये एक्स का शो कर रहा है कि जहाँ बेसिकली आपके मार्कर है, बेसिकली जहाँ बेसिकली आपके पॉइंट है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, जहाँ जहाँ बेसिकली पॉइंट्स आएंगे वहाँ वहाँ बेसिकली आपको ये एक्स जो है वो दे देगा मार्कर, ठीक है। और आगे ये क्या दे देगा, ये शो कर रहा है डैश लाइन। तो बेसिकली जो लाइन होगी वो आपकी क्या होगी, डैश लाइन होगी। अच्छा, अब लाइन की विड्थ क्या होगी, 2, उसकी विड्थ भी सेट कर दी है 2। अगर हम सिंपल ये चीज़ यूज़ नहीं करते, ठीक है, सिंपल प्लॉट एक्स कमा वाई करेंगे, तो बेसिकली जो प्लॉट होगा उसका कलर ब्लू होगा, ठीक है। और बेसिकली और लाइन क्या होगी, सॉलिड होगी। ये जस्ट हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है कि मॉडिफिकेशन। उसके अलावा नेक्स्ट क्या, एक्सिस कमांड, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सिस कमांड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पे एक्स की मिनिमम वैल्यू, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, वाई की मिनिमम, वाई की मैक्सिमम। इसके एक्सिस अगर आपने खुद से डिफाइन करना है तो वो आप करोगे। तो एक्सिस भी डिफाइन कर लिया कि एक्स की लेंथ क्या होगी 0 से 11 तक, और वाई की -1 से लेकर 11 तक। और सिंपल ग्रिड ऑन कर दिया है, ठीक है। और टाइटल दे दिया है एक्स लेवल और वाई लेवल। तो अगर हम नीचे देखें इसका प्लॉट, तो ये आपके पास प्लॉट आ रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि कलर रेड होगा, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, प्लॉट का कलर रेड है, ओके है, ठीक है। उसके अलावा एक्स मार्कर होगा, अब जहाँ जहाँ बेसिकली पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ पे वो मार्कर उसने शो कर दिया है एक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइन क्या होगी, डैश लाइन होगी, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास लाइन क्या है, ये डैश की फॉर्म में आपके पास लाइन आ रही है, ठीक है। तो जस्ट उसको क्या किया, थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है कि हम खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट अगर आपने कलर सेट करने हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्या सेट एक्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट अगर लाइन यूज़ करनी है तो उसके लिए हम क्या सेट एक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सिंपल, अगर उसी को हमने प्लॉट से करना है, ठीक है, सिंपल 1 से 10 तक आपके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और वाई वही सेम आपके पास एक्सीज है, ठीक है। और सिंपल स्टेम की जगह हमने प्लॉट कमांड यूज़ की है। तो सिंपल आपके पास जो ग्राफ आ रहा होगा वो बेसिकली क्या आ रहा होगा, कंटिन्यूस आ रहा होगा। प्लॉट बेसिकली क्या करता है कि आपको कंटिन्यूस देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली क्या आपके पास आ रहे हैं, ये कंटिन्यूस ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। अच्छा, अब हम बेसिकली सिग्नल्स को क्लासीफाई करते हैं। 4 तरह के बेसिकली हमारे पास सिग्नल्स हो सकते हैं। एक है कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल्स, कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल। आई थिंक आप लोग कोर्स में ही पढ़ चुके हो, फिर भी चले ब्रीफली हम लोग इसको देख लेते ही होते गए बेसिकली। तो फर्स्ट आपके पास क्या, कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। तो ये बेसिकली आपके पास है कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम का क्या मतलब है कि टाइम के जो बेसिकली आपके पॉइंट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, टाइम एक्सिस आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल का मतलब जो बेसिकली वैल्यू आएगी सिग्नल की, ठीक है। तो वाई एक्सिस में भी बेसिकली जो पॉइंट बेसिकली वैल्यू सिग्नल की आएंगे वो भी बेसिकली कंटिन्यूस होंगे। एक्स एक्सिस पे भी बेसिकली वैल्यू सिग्नल जो है कंटिन्यूस होगा, और वाई पे भी बेसिकली क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो जो बेसिकली आपके पास फ्लोट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, कंटिन्यूस आ रहा होगा, क्योंकि सिग्नल जो है आपका एक्स एक्सिस पे भी कंटिन्यूस है, वाई पे भी कंटिन्यूस है। तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस टाइम, मतलब कि टाइम एक्सिस में भी कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल के बेसिकली जो वैल्यू बेसिकली सिस्टम रिटर्न करेगा हर पॉइंट की, वो भी बेसिकली क्या कंटिन्यूस है। तो जो प्लॉट बेसिकली आपके पास बनेगा वो प्योरली क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल में क्या है कि जो बेसिकली टाइम एक्सिस होगा वो आपके पास क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, ठीक है। मीन्स इसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, इंटीजर की फॉर्म में होगी, 1 2 3 सो ऑन। टाइम एक्सिस आपका डिस्क्रीट होगा लेकिन कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल होगा। मीन्स के बेसिकली आपके जो आपके पास जो वाई एक्सिस की वैल्यूज होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, कंटिन्यूस होंगी। मीन्स के वो पॉइंट्स में भी आ सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो भी आपके पास डिस्क्रीट होगी वो फिर डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल बन जाएगा। तो आपके पास जो वाई की वैल्यूज होंगी वो बेसिकली क्या होंगी, वो कंटिन्यूस होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें, ये यहाँ पे वैल्यू बेसिकली 2 पे बेसिकली क्या है आपके पास पॉइंट्स में कोई यहाँ पे वैल्यू होगी 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कंटिन्यूस वैल्यू है, ठीक है। इस तरह हम जितना बेसिकली स्टेप साइज को बेसिकली कम करते जाएंगे उतना ही बेसिकली आपका ग्राफ ना कंटिन्यूस की फॉर्म में आता जाएगा। इससे नेक्स्ट है कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल, ठीक है। अब टाइम एक्सिस क्या होगा, कंटिन्यूस होगा लेकिन आपके पास जो वाई एक्सिस है वो क्या होगा, डिस्क्रीट वैल्यू होगी। मीन्स के जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो बेसिकली क्या करेगा, डिस्क्रीट की फॉर्म में रिटर्न करेगा। लेकिन जो एक्सिस आपका होगा, जो आप वैल्यू पुट करोगे सिस्टम में, वो कंटिन्यूस पुट करोगे। तो बेसिकली जैसे आपके पास अब ये टाइम एक्सिस क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। और लेकिन वाई पे आपके पास क्या है कि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। जैसे आपके पास ये स्टेप है, यहाँ पे एक वैल्यू है कि टीचर वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे -4 है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे -3 है, मतलब कि टीचर वैल्यूज़ हैं। वाई पे क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। लेकिन एक्स आपके पास क्या कंटिन्यूस वैल्यूज़ है, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल, ठीक है। इस तरह डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल क्या होगा कि टाइम एक्सिस भी डिस्क्रीट होगा और जो एम्पलीट्यूड एक्सिस होगा वो भी क्या होगा, आपके पास डिस्क्रीट होगा। मीन्स के वाई एक्सिस भी आपका डिस्क्रीट होगा। मतलब कि आपके पास अब जीरो क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू, इस पर वैल्यू क्या है, -5, वो भी क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू है। इस तरह आपके पास नेक्स्ट है 1, इस पर जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आएगी, डिस्क्रीट, मतलब वाई भी डिस्क्रीट वैल्यू होगी। और एक्स एक्स में भी बेसिकली इंटीजर्स होंगे, वाई में भी बेसिकली क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल, ठीक है।
आई थिंक ये डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वाले सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वाले सिग्नल आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ये आपको विजुअलाइज होगा जब आप बेसिकली टास्क करोगे, ठीक है। टास्क में बेसिकली आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जी अच्छा, अब नेक्स्ट बेसिकली कि आपके टास्क आ गए जो बेसिकली आपने परफॉर्म करना है। पहला तो सिंपल आपके पास टास्क क्या है कि रन द फॉलोइंग कोड एंड ऑब्जर्व इट्स आउटपुट एंड एक्सप्लेन हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिगर एंड चेंज इनटू द गिवन प्लॉट कोड। मीन्स के इस आपने कोड को सिंपल रन करना है, ठीक है, और आपने ऑब्जर्व करना है कि उसकी आउटपुट कैसी आ रही है, ठीक है। मीन्स के जो आपके पास ये प्लॉट में ये डिफरेंट चीज़ें हमने यूज़ की हैं, इससे क्या हो रहा है, ठीक है। कलर क्या आ रहा है प्लॉट का, ठीक है, उसका बेसिकली लाइन क्या आ रही है, ठीक है, और मार्कर का कलर क्या है, मतलब सारा ही आपने क्या करना है कि एक्सप्लोर करना है कि बेसिकली आउटपुट कैसी आ रही है, कोड आपको क्या बता रहा है, ठीक है। सर एक्सिस कमांड आपको क्या बता रही है, इस सारे को आपने क्या करना है एक्सप्लेन करना है जस्ट इसको रन करके। अच्छा नेक्स्ट बेसिकली आपके जो हैं वो मेन टास्क है। अच्छा क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच कमांड गिवन above in your report. You can use the help command with function name for your understanding, but do not copy paste the explanation for the MATLAB, ठीक है, राइट। MATLAB कोड वही सिंपल आपको कह रहा है कि आपने बेसिकली जो भी काम करना है आपने क्या करना है कि रिपोर्ट बना लेनी है उसकी, ठीक है, और रिपोर्ट में आपने क्या करना है उसको एक्सप्लेन करना है, MATLAB कोड भी लिखना है, ठीक है, और उसको फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है हर एक लाइन को जैसे आप प्रीवियसली करते हो। तो नीचे टास्क है आपके पास, क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि कैलकुलेट द फर्स्ट 7 एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज द सीक्वेंस, ये आपको सीक्वेंस दिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन। हेयर ए इज बेसिकली फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो एंड टेक ए वन एंड आर टू, यू गेट द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज आ जाएगी आपके पास। अच्छा अभी बेसिकली ये क्या कह रहा है, कहता है कि आपने क्या करना है कि 7 एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, ये इसकी जनरल फॉर्म है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो कह रहा है आपने फर्स्ट 7 एलिमेंट जो है वो प्रिंट करने हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ के यूजिंग फॉर लूप के थ्रू आपने क्या करना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ को प्रिंट करना है, लेकिन जस्ट उसके फर्स्ट 7 एलिमेंट को प्रिंट करना है। और इसमें बेसिकली ए क्या चीज़ है, ए होती है फर्स्ट टर्म और आर होती है कॉमन रेशो, ठीक है। जो बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज होती है ना उसकी कॉमन रेशो बेसिकली सेम होती है। तो आपने जो फर्स्ट टर्म लेनी है वो ए क्या लेना है 1 लेना है, और जो कॉमन रेशो लेनी है वो 2 लेनी है। तो अगर आप ये वैल्यू लोगे तो आपके पास इस तरह की सीरीज बनेगी 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। तो अब फर्स्ट टर्म के इसकी 1 है, ये 1 है, ठीक है, और कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए 2, और 2 डिवाइड बाई 1 2, 4 डिवाइड बाई 2 2, 8 डिवाइड बाई 4 2, 16 डिवाइड बाई 8 2। मीन्स के आपके पास रेशो क्या आ रही है वो सेम आ रही है। तो ऐसी आपके पास सीरीज बनेगी। तो आपने क्या करना है इसके 7 एलिमेंट को प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द अबव सीक्वेंस यूजिंग स्टेम फंक्शन, योर फाइनल फिगर शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है कि अब आपके पास इसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब कितने 7 एलिमेंट्स हैं तो 7 बेसिकली आपके पास इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो आपने ये प्रिंट करने के बाद आप सिंपल इसको क्या करो एरे में साथ साथ सेव करते हो, हर हर एंट्री को ना एक एरे में सेव करते जाओ। जब आप फॉर लूप लगाओगे ना उसमें आप एक एरे की फॉर्म में ना उसको साथ साथ सेव करते जाओ हर एंट्री को, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है एक्स एक्सिस को डिफाइन करना है। एक्स क्या होगा, वो उसकी वही लेंथ होगी जो बेसिकली आपकी इसकी होगी लेंथ, अदरवाइज के मैटलैब एरर दे देगा। तो 1 से लेकर सिंपल आगे बस क्या आ जाएगा 7 तक, और 1 के स्टेप साइज के साथ। तो बेसिकली क्या होगा 1 पे आपके पास ये 1 आएगा डिस्क्रीट, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 4 आएगा, 4 पे 8 एंड सो ऑन, ठीक है। 7 वैल्यूज़ को वो क्या करेगा आपको प्लॉट करेगा। जो आपके पास प्लॉट बेसिकली आएगा वो क्या आएगा डिस्क्रीट आएगा, क्योंकि आप स्टेम यूज़ कर रहे हो करोगे, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है कि इनको प्लॉट कर लेना है, ठीक है, यूजिंग स्टेम कमांड, ठीक है। अच्छा और आप नेक्स्ट क्या करना है कि ये बेसिकली जो आपका प्लॉट आएगा उसमें थोड़ी सी आपने ये मॉडिफिकेशन करनी है कि जो टाइटल है उसका वो होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीरीज़, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपने लेना है वो शुड भी होना चाहिए। अब 0 to 16 का हुआ ये मिस्टेक है, आप इसको कर लें 1 से आप कर लें 7 तक, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है 1 से 7 आपने कर लेना है। एंड शुड हैव द लेबल एन, क्योंकि डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट में जो एक्सिस होता है ना एक्सिस उसको हम एन से जो है वो
डिनोट कर रहे होते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यू एन बेसिकली का इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हमने लेबल देना है वाई ऑफ एन का। ठीक है, और ग्राफ शुड बी द ग्रीन कलर, कलर आपका ग्रीन होना चाहिए ग्राफ का, और मार्कर आपने स्टेरिक यूज़ करना है। तो ये आपने सिंपल हर एक पॉइंट के बेसिकली मार्क्स हैं, तो आपने हर एक को पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो करते जाना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास क्या टास्क है, कहता रन द फॉलोइंग कोड एंड ऑब्जर्व इट्स आउटपुट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कोड। सिंपल, अभी आपके पास टास्क है क्या है, 4 पॉइंट्स हैं। तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, 4 प्लॉट्स आएंगे। ठीक है, पहले प्लॉट में आपके पास है कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। तो पहले का आपको सिंपल कोड दे दिया है, हमने जिस इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आपने आपके पास आ जाएगा डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस सिग्नल, फिर कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस सिग्नल। मतलब ये जो ऊपर आप लोगों को बेसिकली ये एग्जांपल दी हुई है, ये चारों टाइप के सिग्नल्स को आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या बेसिकली सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 1 है। अच्छा, पहले टाइम एक्सिस है 0 से लेकर 2 तक है, और 0.001 के स्टेप साइज है, मीन के बहुत छोटा स्टेप साइज है। आपके पास आपका जो प्लॉट आ रहा है वो प्योर कंटिन्यूस आ रहा होगा। ठीक है, तो मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे 0 से 2 के दरमियान, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे क्योंकि बहुत छोटा इंटरवल हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी को 1 सेट कर दिया है, एम्पलीट्यूड को 5 किया है, फेज 0 है। तो ये सिंपल कॉज आपके पास सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड कॉज 2 पाई, एफ फ्रिक्वेंसी है, टाइम एक्सिस है प्लस, और ये थीटा क्या है, इसका एंगल है। तो सारी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको प्लॉट कर लेना टी को ए। ठीक है, अब बेसिकली आपका टाइम एक्सिस क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि आपके पास क्या है 0 से 2 का 0.001 बहुत छोटा स्टेप साइज है, मतलब कि आपके पास वैल्यूज पॉइंट्स में आ रही हैं। तो आपके पास जो टाइम एक्सिस वो क्या आएगा, कंटिन्यूस। हमने टाइम एक्सिस को कंटिन्यूस डिफाइन कर दिया। और आपको पता है प्लॉट कमांड आपको क्या करती है कि कंटिन्यूस ही प्लॉट देती है। तो जो बेसिकली आपके पास ग्राफ आ रहा होगा इसका फंक्शन, जो मतलब वाई की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी वो भी बेसिकली आ रही होंगी कंटिन्यूस आ रही होंगी। तो जो प्लॉट आपके पास बनेगा वो क्या आएगा, कंटिन्यूस टाइप कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। ठीक हो गया, मतलब कि इस तरह का कोई आपके पास प्लॉट आ रहा होगा। ठीक है, तो कॉज है तो वो बेसिकली आपके पास 90 से शुरू होता है, मीन के 1 से स्टार्ट होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूज़ द अबव कोड एज अ रेफरेंस। ठीक है, इसी कोड को एज अ रेफरेंस लेना है आपने, और राइट अ कोड टू डिस्प्ले अ डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल। मतलब अब जो एक्स एक्सिस आपका होना चाहिए वो डिस्क्रीट होना चाहिए, और जो एम्पलीट्यूड आपका होना चाहिए वो रिटर्न करे वो बेसिकली कंटिन्यूस वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, साइनस ऑर्डर इन बी, तो आपका नाम क्या आएगा, इसका लेबल सिग्नल बी हो जाएगा। डिफाइन अ वेरिएबल एन इंस्टेड ऑफ टी। अब मैंने आप लोगों को बताया कि टी हम कंटिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं, एन बेसिकली डिस्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं। तो एन आपके पास क्या डिस्क्रीट है, तो आपको जो बेसिकली स्टेप साइज आप लोगे वो भी क्या लोगे, डिस्क्रीट लोगे। तो आगे आपको दिया हुआ है विद गोइंग द फॉलोइंग 1 to 20 विद स्टेप साइज ऑफ 1। तो आपने क्या करना है 1 से लेकर 20 तक बेसिकली क्या करना है, आपने इंटीजर्स को डिफाइन करना है। जो आपके पास एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, आपके पास डिस्क्रीट होगा, और 1 के स्टेप साइज के साथ। ठीक है, मीन्स कि आपके पास इंटीजर वैल्यूज होंगी तो वो बेसिकली क्या शो कर रही हैं कि आपके पास जो प्लॉट होगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। देन यूज़ फ्रिक्वेंसी 0.1 फ्रिक्वेंसी ले लेनी है, एम्पलीट्यूड 5 है, फिर यही आपने मतलब इसी कोड को यूज़ करना है, इसको मॉडिफाई कर लेना है। और टी की जगह आपके पास एन आ जाएगा, और यहाँ से आपने क्या करना है, और एन की आपके पास दिया हुआ 1 से 20 तक 1 के स्टेप साइज के साथ। ठीक है, यूज स्टेम इंस्टेड ऑफ प्लॉट फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब बेसिकली आपके पास क्या है, अब हम डिस्क्रीट टाइम है, तो बेसिकली आप जो प्लॉट की जगह आप फिर स्टेम कमांड यूज़ करोगे, तो आपके पास जो प्लॉट आ रहा होगा वो बेसिकली क्या आएगा, डिस्क्रीट आएगा। मेक श्योर टू राइट अप्रोप्रिएट टाइटल एंड लेबल। ठीक है, तो ऐसे आपने ये लेबल यूज़ की, इस तरह आपने नीचे भी लेबल यूज़ कर लेना। टाइटल में आ जाएगा आपके पास डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू, और टाइम और सिग्नल भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, सिमिलर टू पार्ट ए एंड बी डिस्प्ले अ कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट सिग्नल। तो अब टाइम एक्सिस कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आपके पास तो वो आपने कंटिन्यूस, जैसे आपने ये आपके पास कंटिन्यूस ही है, तो टाइम एक्सिस कंटिन्यूस रहेगा, बट डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल होगा। लेकिन सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट होगी, जो वो रिटर्न करेगा वो डिस्क्रीट होगा। अभी तक फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेज दिया हुआ है, नो डैट द टाइम एक्सिस विल स्टे कंटिन्यूस। ठीक हो गया, एक्स एक्सिस आपका कंटिन्यूस होगा, सो प्लॉट विल बी यूज बट द वैल्यू ऑफ सी विल बी द डिस्क्रीट। मतलब जो सिग्नल आपके पास आएगा ना, सिग्नल बेसिकली वो सिग्नल सी को बेसिकली क्या है, कह रहा है आपको बेसिकली वो डिस्क्रीट होना चाहिए। ठीक है,
तो मतलब आपके पास क्या होगा, सो डैट ओनली इंटीजर वैल्यू रिमेन, मतलब जो आपके पास वैल्यूज रिटर्न वो करना चाहिए वो इंटीजर्स की फॉर्म में आनी चाहिए, जैसे 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, इंटीजर्स की फॉर्म में आनी चाहिए। यू कैन यूज़ द राउंड फंक्शन टू डिस्क्रीट द वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक राउंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यूजिंग मेडला हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क, मेक श्योर टू राइट अप्रोप्रिएट टाइटल लेवल। तो अब सिंपल आपने क्या करना है कि अब जो फंक्शन आएगा, जो बेसिकली आपके पास ये कॉज की वैल्यूज़ है, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है टाइम तो आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है, लेकिन जो आपने ये सिग्नल है, आप अगर आपको इसको ऐसे ही प्लॉट कर लोगे तो ये कंटिन्यूस वैल्यू देगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ये रिटर्न करेगा इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मीन्स के जो आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही है ना उसको हमें डिस्क्रीटाइज करना पड़ेगा, टीचर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल इसके आगे आप एक राउंड की कमांड यूज़ कर लोगे, राउंड ए करोगे, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, तो उसको सिंपल अपलोड कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपके पास जो प्लॉट बेसिकली आ रहा होगा वो बेसिकली आ रहा होगा फिर कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल, टाइम तो कंटिन्यूस होगा लेकिन जो आपके पास सिग्नल आ रहा होगा वो बेसिकली आप क्या आएगा, डिस्क्रीट आएगा, मतलब उसकी जो वैल्यूज़ ऊपर आ रही होंगी ना वाई एक्सिस वो डिस्क्रीट आ रही होंगी, लेकिन आपने सिर्फ आपने प्लॉट कमांड यूज़ करनी है क्योंकि अगर टाइम एक्सिस क्या है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली इस टाइप का प्लॉट आ रहा होगा, इस टाइप का ऐसा कोई प्लॉट आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिस्प्ले या डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू साइनोसॉइड। अब टाइम भी डिस्क्रीट हो और वाई भी डिस्क्रीट हो, फ्रीक्वेंसी दे दी है, फेज दे दी है, ये तो सबसे सिंपल है कि मतलब टाइम भी आपका एक्सेस क्या होगा वो भी डिस्क्रीट होगा, ठीक है, तो वो भी आपने दे देना इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक है, जैसे 1 से 20 तक ले लें और 1 के इंटरवल के साथ, ठीक है, और जो आपके पास वो रिटर्न करे फंक्शन वो भी क्या होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। तो सिंपल एक मेथड के आप राउंड ऑफ भी यूज़ कर सकते हो कि वो कॉज में, बल्कि तो राउंड ऑफ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो एन वैल्यूज़ हैं वो भी क्या है, डिस्क्रीट है, तो आप सिंपल स्टेम कमांड यूज़ कर लो, तो आप बेसिकली इजीली इससे कर सकते हो। तो टाइम एक्सिस भी आपका डिस्क्रीट आएगा, वाई भी आपका डिस्क्रीट आएगा, तो वो क्या होगा, डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल आ जाएगा आपके पास। तो 4 प्लॉट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो आप डिफरेंट फिगर्स यूज़ कर लो, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 फिगर 4, जो वो आपको सेपरेट कर देगा, हर फिगर दे देगा आपको। तो अगर कोई सब प्लॉट भी यूज़ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सिंपल स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो। तो सबमिशन का आप लोगों को पता है कि आपने क्या करना है, साथ साथ जो है वो रिपोर्ट बनाते जाना है, और रिपोर्ट की पीडीएफ फाइल्स और जो एम फाइल है वो आप लोगों ने जो है वो मुझे सबमिट करवा देनी है एलएमएस पे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लैब, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।